Assalamu alaikum my dear students. My name is Muhammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन इन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और अपनी बेहतरी के लिए और अपने फ़ायदे के लिए किस तरह एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया और अभी तक उसको चेंज करता जा रहा है, किस तरह और कितना वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा चुका है। फिर आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और उस पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स को, इनके काजेज़ को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुई हैं, बेशुमार चेंजेस हुई हैं और ये सारी की सारी चेंजेस जो हैं वो ह्यूमंस की वजह से हैं, हमारी अपनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़रूरियात को बढ़ाकर माहौल को ख़राब कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। बेशुमार जगहों पर हमने ऐसा किया कि अपने फ़ायदे के लिए बेशुमार चीज़ें डेवलप की और इस बात का ख्याल नहीं किया कि उसका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। हम डे बाय डे अपनी ज़रूरियात को बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आराम से आरामदेह करते जा रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को ख़राब करते जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी मेन मॉडिफिकेशंस हैं जो हम कर चुके हैं। अगर हम बात कर लें अर्ली लाइफ की, तो हमारे पास जो अर्ली लाइफ थी, अर्ली लाइफ जो शुरू वाले ह्यूमंस थे, सो सिंपल, वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे। तो डेफिनेटली जब वो सिंपल थे तो दे नीड लेस एनर्जी, सो लेस एनर्जी नीड। अब जैसे ही थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को मॉडर्न करना शुरू किया और डेवलप की इंडस्ट्रीज़, सो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट की ताकि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करें, तो उसकी वजह से अब सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आया कि डिमांड पैदा हो गई फॉर मोर एनर्जी, सो डिमांड फॉर मोर एनर्जी। तो नई एनर्जी के लिए हमने नए एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया, लेकिन इंडस्ट्रीज़ जब हमने डेवलप की तो उसके लिए हमने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा चेंज किया। हमने बेशुमार नेचुरल लैंड्स को आर्टिफिशियल लैंड्स में कन्वर्ट किया। जहाँ फॉरेस्ट थे वहाँ फॉरेस्ट को ख़त्म किया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बना दी, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी और वहाँ पे हमने पास्चर्स बना दिए, मीडोज़ बना दिए और उस नेचुरल लैंड को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि मैक्सिमम जो है वो क्या कर सकें, एनर्जी के रिसोर्सेज तलाश कर सकें, एनर्जी को यूज़ करके अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लग्जरियस बना सकें। इसके साथ जो नेक्स्ट चेंज है, अगर हम देखें इन आवर ऑफिसेस, तो हम बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ करते हैं, यूज़ मशीन्स। अब इन मशीन्स में अगर हम देखें तो हमारे पास फोटोकॉपियर मशीन हो सकती है, टेलीफोन्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, टेलेक्स मशीन्स और बेशुमार मशीन्स हैं और ये अच्छा खासा क्या करती हैं, कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यूज मैक्सिमम एनर्जी। अब जब मैक्सिमम एनर्जी यूज़ होगी तो डेफिनेटली एनर्जी के रिसोर्सेज में कमी वाक़या होगी और जब एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं तो उस दौरान हम बेशुमार जो है वो एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें एमिट करते हैं
जो कि पोल्यूशन का मेन सोर्स होती है, उससे भी एनवायरनमेंट क्या होगा, चेंज होगा। इसी के साथ साथ हमने अपने रहने सहने की जगह को भी बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया। वी डेवलप्ड सोसाइटीज़, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़, हमने सोसाइटीज़ डेवलप कर ली हैं, घर बहुत मजबूत, बहुत अच्छी किस्म के घर बना लिए। अब इन घरों के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मिसाल के तौर पे हम वॉशिंग मशीन्स यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे टेलीविज़न यूज़ करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे जो है वो कुकिंग के लिए जो है वो बेशुमार जो है वो फर्नेसेस वगैरह यूज़ करते हैं। सो फॉर कुकिंग, कुकिंग मशीन्स, तो इन सब के लिए वी नीड मोर एनर्जी, सो नीड मोर एनर्जी हियर। तो इस तरह हम और एनर्जी को क्या किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी और कम होती जा रही है, रिसोर्सेज और जो है वो कम होते जा रहे हैं। अगर हम मज़ीद देखें, इसके अलावा हमारे पास कार्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, ये क्या कर रही हैं, बहुत बड़ी कंज्यूमर है पेट्रोल की, सो दे आर कंज्यूमिंग पेट्रोल। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ हैवी बसेस भी हैं, हमारे पास कुछ लॉरीज हैं, और भी हैवी वेट लिफ्टर जो हैं वो गाड़ियां हैं जो कि क्या करती हैं, वो डीजल को यूज़ करती हैं, और हमारे पास एरोप्लेन्स वगैरह, एरोप्लेन, ये जो एरोप्लेन्स हैं दे आर यूजिंग केरोसिन लाइक फ्यूल। तो अब देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में इन तमाम बसेस की, लॉरीज़ की और मोटरसाइकिल्स की, बाइक्स की मिकदार है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड दे आर वेरी क्लोज टू बिकम डिक्लाइन। तो अब हमारे पास क्या होगा, इनकी वजह से और एनर्जी में डेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि एनर्जी के रिसोर्सेज हम बहुत ज़्यादा एक्सेस और अनवाइजली यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अपनी इंडस्ट्रीज़ की जो कि हमने डेवलप की हैं अपनी जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए, वो सबसे बड़ी जो है वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, इंडस्ट्रीज़ ऑलवेज मेजर कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और टेक्सटाइल मिलें अगर हैं तो वो गैस को भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स डिक्लाइन, और ये ख़त्म हो रहे हैं। अगर हम इम्पैक्ट देखें, मैंस इम्पैक्ट, ये भी डेफिनेटली मैंस इम्पैक्ट ही था, मैंस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो बेशुमार हमारे पास प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं एनवायरनमेंट में ह्यूमंस की वजह से। अब क्या जो है वो प्रॉब्लम्स हुई, क्यों हुई? बेसिकली अगर हम अर्ली ह्यूमन की बात करें, अर्ली लाइफ, अर्ली ह्यूमंस, सो दे वर प्राइमरी कंज्यूमर, वो प्राइमरी कंज्यूमर थे।
एंड यूज टू फीड ऑन प्लांट्स। फल वगैरह खा के गुजारा कर लेते थे, बीज खा के गुजारा कर लेते थे, दरख्तों के पत्ते वगैरह खा के गुजारा कर लेते थे। फिर उन्होंने अपने अंदर चेंज किया, और वो चेंज क्या था? वो चेंज इस तरह का था कि ये बिकम सेकेंडरी कंज्यूमर। इन्होंने अपने आप को सेकेंडरी कंज्यूमर में चेंज कर दिया, और जैसे ही सेकेंडरी कंज्यूमर बने तो इन्होंने फिर हंटिंग करना शुरू कर दी, एनिमल्स को फीड करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने एनिमल को फीड करना शुरू कर दिया तो इन्वायरमेंट में मज़ीद चेंज आना शुरू हो गया। अब ह्यूमंस अगर हम बात करें तो वो इस ज़मीन पे है ऑलमोस्ट 40,000 ईयर्स बैक। तकरीबन 40,000 साल से ह्यूमन जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। और जब इन्होंने अपनी निश को चेंज किया, अपनी ज़रूरियात को बढ़ाना शुरू किया, तो इन्होंने एनवायरनमेंट में बेशुमार चेंजिंग्स की। मिसाल के तौर पे 10,000 ईयर्स बैक पहली दफ़ा एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो डेफिनेटली जब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करवाई गई तो इसकी वजह से क्या किया हो गया होगा? बेशुमार नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट किया गया होगा। यानी जो ऑलरेडी वहाँ पे फॉरेस्ट थे, जब पता चला ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो फर्टाइल है, उनको ख़त्म करके वहाँ पे जो है वो क्रॉपिंग करना शुरू कर दी, फसलें उगाना शुरू कर दी, ताकि मैक्सिमम अपने फूड को क्या किया जाए? इन्हेंस किया जाए। उसके बाद जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये 5,000 ईयर्स बैक स्टार्ट हुई। जो सिविलाइजेशन है जिसमें इनका रहना पहनना जो है वो अच्छा खासा इन्वॉल्व है, वो 5,000 साल पहले शुरू हुआ। और अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेडिसिन वगैरह की, सो 200 ईयर्स बैक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो थी वो स्टार्ट हुई, मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हुई, और बेशुमार जो है वो प्रोसेसेस जो है वो लॉन्च किए गए। तो इस तरह ह्यूमंस अपनी आसानी के लिए, अपनी जो है वो आरामदेह माहौल के लिए माहौल को लगातार ख़राब करता गया, चेंज करता गया अपने मुताबिक। बेशुमार नए प्लांट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, पुरानों को ख़त्म कर दिया गया। बेशुमार नए एनिमल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, पुराने एनिमल्स को ख़त्म कर दिया गया। जो उनकी समझ में आते हैं कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, ये उनको जो है वो वेल इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं, उन पे प्रॉपर तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। और जो उनके ख़्याल में नुकसानदेह हैं, प्रॉपर फ़ायदा उनको नहीं दे रहे, हालांकि वो माहौल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा दे रहे थे, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उनको ख़त्म करना शुरू किया। अब बेशुमार इन्होंने इन्वायरमेंट से अपने जो है वो चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा किया। यहाँ से जो है वो इन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज़ यहाँ पे बनाए, मैक्सिमम फूड यहाँ से लिया, क्लॉथ्स यहाँ से लिए, और बेशुमार चीज़ें यहाँ से ली, और अपने मुताबिक माहौल को चेंज किया। अगर हम देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया है वो हमारे पास है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से मुराद ये है कि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रैपिड increase in human population without any check, बगैर किसी कंट्रोल के आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। एंड when we talk about populations, so study populations
and factors affecting them called as demography. So पॉपुलेशन को पढ़ना और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके बढ़ने के उनको भी देखना, ये हमारे पास डेमोग्राफी कहलाता है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ा जो था वो काज था। अगर हम जनरली एग्जांपल्स देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान पॉपुलेशन, दैट वाज 32.5 मिलियन कब, एट 1947। और जब हम बात करते हैं 2000 की, सो नाउ इट इज़ 150 to 160 मिलियंस। अब हम आज की बात करें 2022 में, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है इससे कई गुना बढ़ चुकी है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, सो 20 years बैक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी was increasing with the rate of 2% rate, और आफ्टर 35 years ये क्या हो जाती थी, डबल। तो इतनी स्पीड से आबादी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जब आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, देन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, तो बेशुमार प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, उन्हें हम बोलते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज पॉपुलेशन प्रेशर। यही देख लेते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। So what is population pressure? It's the effect of increase in population on environment। तो environment के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर आबादी का रैपिड जो इंक्रीज है उसकी वजह से जो अफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। अब देखिए, जब आबादी ज़्यादा होगी तो सबसे बड़ा जो मेन मसला है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उससे एक प्रॉब्लम जो हमारे अंदर आएगा वो आएगा कंपटीशन। एक तो कंपटीशन पैदा होगा किसके लिए, फूड के लिए, रेजिडेंशियल एरिया के लिए। अब हमारे पास रिसोर्सेज बड़े कम हैं तो आबादी में बहुत ज़्यादा बढ़ने से प्रॉब्लम ये होगी कि वी नीड मोर लैंड। किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। हमें कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए। जब हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो नेचुरल लैंड है, फॉरेस्ट वगैरह, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू आर्टिफिशियल लैंड। जब हम नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट करेंगे, डेफिनेटली वहाँ पे हम डेवलप करेंगे नए जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज़ या इंडस्ट्रीज़, या जो है वहाँ पे हम डेवलप करने जा रहे हैं पास्चर्स, मीडोज़, या कल्टीवेशन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम जाएंगे टूवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं।
अफ्रीका के अंदर, इथोपिया के अंदर इसी तरह आबादी के बढ़ने की वजह से डिफॉरेस्टेशंस हुई, वहाँ पे जो है वो कहत पड़ा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो जानों का नुकसान हुआ। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाके यही थी कि आबादी का बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमने फॉरेस्ट ख़त्म करना शुरू कर दिए। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में थे, ये भी बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गए और काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। और सिर्फ इस वजह से है कि ह्यूमंस की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और वो अपनी ज़रूरियात के लिए नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अगर हम कुछ क्राइसिस देखें जो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से होते हैं, तो वो हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके मेन काजेज़ क्या हैं? तो नंबर 1, हमारे पास डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन्स आ गई हैं। बेशुमार ऐसी डिजीज़ हैं जो लाइफ थ्रेटन है, ज़िंदगी को नुकसान देने वाली। हमने उनके लिए जो है वो अच्छा खासा इलाज दरियाफ्त कर लिया। माजी में अगर देखिए तो मलेरिया ने बहुत नुकसान पहुंचाया, बड़े लोगों की जान ली। इसके अलावा और भी बेशुमार बीमारियां हैं जिसने बड़े लोगों की जान ली। उनके लिए एक हमारे पास बेहतरीन जो है वो इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब मरने की बजाय लोगों की क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है, वो प्रिजर्व हो जाते हैं, बीमारी से रिकवर हो जाते हैं। हाइजीन फूड मैक्सिमम आ गया। अब जब फूड जो है वो साफ़ सुथरा है, उसमें किसी किस्म के जर्म्स मौजूद नहीं हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हमने बेशुमार मेथड इंट्रोड्यूस करवा दिए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फूड को जो है वो जर्म से पाक कर लेते हैं, उन तमाम मेथड्स को यूज़ करके, उन तमाम केमिकल्स को यूज़ करके। तो जब खाना साफ़ सुथरा होगा तो उसी ने तो लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करना है, उसी ने तो ज़िंदगी देनी है, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, लोगों की लाइफ स्पैन में भी इजाफा होगा और रिप्रोडक्शन में भी क्या होगा, इजाफा होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें तो हमारे पास इम्प्रूव न्यूट्रिशन बाय द एफिशिएंट एग्रीकल्चर। हमने क्या किया, एग्रीकल्चर जब अडॉप्ट किया बिफोर 10,000 ईयर्स बैक, तो तब से लेकर अब तक शुरू में हमारे पास जो एग्रीकल्चर के मोड थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, लेकिन अब हमारे पास वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। हमने बड़ी जो है वो अच्छी किस्म की हाईली डेवलप मशीन्स इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, हमने हाइब्रिड टाइप्स के जो हैं वो सीड इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, मैक्सिमम वो पैदावार देते हैं। बेशुमार टेक्नोलॉजीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिससे खाने की बहुत ज़्यादा मिकदार में इजाफा हो चुका है, जिससे लाइफ स्पैन में भी इजाफा हो गया। नेक्स्ट, हमने क्या किए, नई से नई सोसाइटीज़ डेवलप कर दी लोगों के लिए ताकि वो वहाँ पे रह सके, अच्छे से अच्छे घर बना दिए, अच्छी से अच्छी जगहों पे रेजिडेंशियल एरियाज़ डेवलप कर दिए और अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप कर दी, आर्टिफिशियल लैंड जो है वो बना के नेचुरल लैंड को रिमूव करके, ताकि लोगों के लिए जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, अच्छा खाने को होगा, तो डेफिनेटली लोग सर्वाइव करेंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो डेवलप हो गए, जहाँ बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, उनकी अच्छे तरीके से जो है वो केयर की जाती है, वहाँ पे पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं, उनकी अच्छी खासी लर्निंग होती है और माँ बाप अपने कामों को चले जाते हैं। इसके अलावा मैटरनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुई है, वेलफेयर सर्विसेज जो हैं वो हैं, बेशुमार एनजीओज़ काम कर रही हैं जो लोगों के फ़लाह बहबूद के लिए काम करती हैं, लोगों को खाने को देती हैं, पहनने को देती हैं, रहने को देती हैं। मैटरनिटी सेंटर से मुराद के जो हमारे पास जब डिलीवरी केसेस होते हैं तो जिसे हम जच्चा बच्चा सेंटर कहते हैं, ये बहुत अच्छे जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, बड़ी अच्छी मशीन्स आ गई हैं जो कि अच्छे तरीके से उस वक़्त जो औरत को जो ज़रूरियात होती है उनको अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज किया जाता है। नए जो न्यू बॉर्न है उसकी प्रॉपर जो है वो लुक आफ्टर की जाती है। तो वो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो आबादी में इज़ाफ़ा हुआ है। और सपोज़ कर लीजिए, अगर जिस तरह हमने कहा ये सारी चीज़ें जो हैं वो काज़ कर रही हैं आबादी को बढ़ाने की, अगर इसका एक ऑपोज़िट पहलू अगर हम देखें कि जब आबादी इंक्रीज़ होगी तो उससे प्रॉब्लम्स क्या-क्या होंगी। देखिए जी, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उनको एरिया चाहिए, तो उतनी ज़्यादा
जब आपने उतना ज़्यादा जब उनको एरिया चाहिए तो आपकी कोशिश होगी फॉरेस्ट को ख़त्म करें, वहाँ इंडस्ट्रीज़ बनाएं, रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाएं। और अगर लोगों को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो लोगों को प्रॉपर खाने को नहीं मिलता, तो लोग एक दूसरे से छीनेंगे, एक दूसरे से जो है वो वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हर जायज़ या नाजायज़ जो है वो तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। और वो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एग्रीकल्चर जो है वो मोड नहीं है, बहुत ज़्यादा खुराक पैदा नहीं होती और आबादी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अफ्रीका के बेशुमार इलाके हैं और भी बेशुमार इलाके हैं, तो वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट फूड नहीं है, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। और अगर सफिशिएंट फूड की हम ट्राई कर भी लें, फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हमारे पास इतना खाना नहीं कि हम इन सबको क्या कर सकें, फीड कर सकें। इसके अलावा आबादी जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, फूड की सप्लाई कम होती जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम नेचुरल लैंड जो है उसको हम कन्वर्ट करते जाएँ इनटू आर्टिफिशियल लैंड। और जितनी आप नेचर को ख़राब करेंगे और आर्टिफिशियल लैंड डेवलप करेंगे, उतना नेचर आपके अगेंस्ट जाएगा, उतनी जो है वो आप नेचर के अंदर पॉपुलेशन पैदा करें, उतनी आप नेचर के अंदर पोल्यूशन पैदा करेंगे, जो आपकी अपनी लाइफ के लिए ही क्या होगा, नुकसानदेह होगा और आपकी लाइफ स्पैन को वो क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। सो इस तरह हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट और मैन्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अगर हम इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखें तो ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अलबत्ता अगर हम बात करें कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स की, तो ये जो हमने डिस्कस किए ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। डेमोग्राफी की डेफिनेशन आपको जो है वो पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पॉपुलेशन प्रेशर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्या रीजंस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, कोई 2-3 आपको जो है वो रीजंस आनी चाहिए। तो इस तरह हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।